हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के क्लास। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के मोस्ट बीपीआई क्वेश्चन हिंदी का। तो 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न है, भक्तिन पाठक के लेखक कौन है? तो पहला कुछ राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है, महादेवी वर्मा। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाजार दर्शन के लेखक कौन है? दूसरा कुछ राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, पहलवान की ढोलक किस विधा की रचना है? तो तीसरा कुछ राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर है, कहानी। चलिए अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि है? तो चौथा कुछ राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर है, भक्ति काल। तो चलिए अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। पंचमा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचमा कुछ राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है, राष्ट्रीय कवि। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न है, कबीर किस प्रकार के कवि थे? तो छठा कुछ राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है, भक्ति काल। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस भाषा के कवि थे? तो सातवां कुछ राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर है, हिंदी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो आठवां का जो राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है, धनपत राय। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। नौवां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो नौवां का जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो 10वां का जो राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है, रामचरितमानस। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, कबीर की भाषा क्या थी? 11वां का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर है, साधुकरी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, सूरदास किसके भक्त थे? तो 12वां का जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर है, कृष्ण का। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री है? तो 13वां का जो राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है, छायावाद। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 14वां प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? 14वां का जो राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है, मधुशाला। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 15वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो 15वां का जो राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है, प्रेमचंद। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 16वां प्रश्न है, निराला का पूरा नाम क्या है? तो 16वां का जो राइट आंसर ए, बिल्कुल राइट आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 17वां प्रश्न है, कामयानी के लेखक कौन है? 17वां का जो राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है, जयशंकर प्रसाद। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 18वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के लेखक हैं? तो 18वां का जो राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है, आधुनिक काल। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 19वां प्रश्न है, दिनकर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? 19वां का जो राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है, रसीमर्थी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 20वां प्रश्न है, रीतिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो 20वां का जो राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है, श्रृंगार काल।